हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1086 से लेके 1188 तक। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से लैंड वानो में लूफी ने विजय प्राप्त करी, और उसके बाद वहां से वो जंप करता है और पूरी दुनिया के अंदर अब अखबार फैल चुके हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नामी ने लूफी को पीट पीट के एक बर्ड केज के अंदर उसको बंद कर दिया होता है। और वो नामी ने इसलिए पीटा होता है उसे क्योंकि इसने वाटरफॉल के ऊपर से सनी को गिरा दिया होता है। इधर से वो बहुत ज्यादा पीट रही होती है, तो जिम्बे आके उसे समझाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वो कॉन्कर आके उसके ऊपर रिलीज कर देती है। इधर से ब्रुक कह रहा होता है कि ओ ये तो खतरनाक है। इधर से लूफी को बहुत तेज भूख लग रही होती है, तो वो उसको और पीट देती है, मार मार के हालत खराब। तब तक जो रोबिन होती है वो ऊपर देखती है, तभी वहां पर सांजी भी आ जाता है। और यहाँ पर जो सीगल है वो आया होता है सब लोगों के पेपर लेके। यहाँ पर पता क्या चलता है कि इनके बाउंटी पोस्टर आए नहीं। तो सांझी जैसे ही रोबिन के ऊपर कूदता है तो सारे बाउंटी पोस्टर बिखर जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले चॉपर की बाउंटी देखने के लिए मिलती है, जो कि होती है 1000, जिसको पेट माना जाता है। और ये कहता है कि मेरी और बढ़ानी चाहिए थी। इधर से फिर आती है नामी की 366 मिलियन, जिसके अंदर नामी कह रही होती काश ये मेरे पास होती। फिर आती है ब्रुक की 383 मिलियन। उसमें भाई वो तो मजे कर रहा होता है। फ्रैंकलिन के चेहरे को बदल के यहाँ पर सनी का चेहरा लगा दिया होता है, और उसके होते हैं 394। इधर से फिर आती है ऊसुफ की, जिसकी होती है 500 मिलियन की जो बैरीज होती है वो होती है। इधर से जो चॉपर होता है वो रो रहा होता है, तभी रोबिन आ जाती है। तब बताया जाता है कि रोबिन की है 930, मतलब कि 930 मिलियन। इधर से तब तक जो सांची होता है वो भी अपनी पकड़ लेता है, जिसकी है 1 बिलियन 32 मिलियन। इधर से फिर जिम्बे और जोरो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और वो कहता है कि ये तेरी है जिम्बे, तू रख। तो जिम्बे की जैसी ही देखने के लिए मिलती है तो उसकी है 1 बिलियन 100 मिलियन। इतने में फिर जोरो की दिखाई जाती है, जिसकी है 1 बिलियन 101 मिलियन, मतलब ये टॉप कर रहा है सेकंड लेवल पे। और फिर इसके बाद यहाँ पर लड़ाई हो जाती है सांजी और जोरो की, क्योंकि वो फोर्थ प्लेसर बोल देता है। और फिर यहाँ पर बताया जाता है एम्पर ऑफ द सी लूफी, इसका है 3 बिलियन बाउंटी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सीन चेन क्रॉस गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे नेवी के बंदे आ रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि यहाँ पर क्रॉस गिल्ड के अंदर मीहॉक ने और क्रोकोडाइल ने बगी की मार मार के धजियां उड़ा रखी होती है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि ओए ये पोस्टर किसने बनाया, ये बता मुझे पहले। तो कहता है क्यों, क्या हो गया। कह रहा कि इसमें हम तेरे चेले हैं, तुझे ये लगता है हम चेले हैं। तो वो कह रहे अरे यार गलती हो गई, प्लीज यार छोड़ दे, माफ कर देना। और भाई वो दोनों कह रहे होते कि हम तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इतने में नंबर 3 भी आ जाता, और वो कह रहा होता कि मुझे तो पता है कि मैं बग्गी को रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, मुझे पता है ये तो चेला है। इधर से एलवीडा वगैरह सारे के सारे होते हैं, और बग्गी के सारे चेले होते हैं। तब तो वो कह रहा होता कि मैं भी तुम लोगों की तरह वॉल लेड हूँ, तुम्हें याद है ना कि किस तरीके से वॉल लेड सिस्टम को दबा दिया गया था। तभी हमें मीहॉक वाला सीन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर वो जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कोकोडेल का यहाँ पर फोन आता है, तो वो कहता है कि तुझे पता तो चल ही गया होगा कि वॉल लॉर्ड सिस्टम हटा दिया गया है। तो मैं अब तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तू एक नेवी हंटर था, तो तू मेरे साथ मिलके एक काम क्यों नहीं करता कि हम लोग एक क्रू बनाते हैं। तब तक मीहो कहता है कि चल तेरा फैसला अच्छा है। इधर से हम लोगों को पता क्या चलता है कि जो क्रॉस गिल्ड वाला पहला इलाका था, जिसके अंदर जिम्बे वॉललॉर्ड था, क्रॉस गिल्ड का मालिक नहीं था, तब नेवी ने इसके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अचानक से यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि नेवी की सारी शिपें तबाह हो रही होती है। तो वो कह रहे होते कि ये कैसे। तो जब पता क्या चलता है कि नंबर 1 क्रोकोडाइल यहाँ पर आके सारे के सारे नेवी के बंदों को खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर वो आए होते हैं बगी से मिलने के लिए, क्योंकि बगी ने काफी ज्यादा लोन ले रखा होता है क्रोकोडाइल से, क्योंकि ये माल की तस्करी वगैरह करते हैं। तो इस वजह से तो वो कहता है कि तू मुझे धोखा दे के भागना चाहता है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तेरे जूते चाटू तेरे साथ काम करूँ। देख मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, पेपर है, सब कुछ है, तो अपन लोग एक साथ माल का काम करते हैं ना। तो यहाँ से इन लोगों का प्लान बनता है क्रॉस गिल्ड बनाने का। लेकिन यहाँ पर जो बगी के लीडर्स थे, उन लोगों ने बगी का पोस्टर बना दिया होता है, जिसके अंदर वो कहता है कि किसी को दिखाया तो नहीं, लेकिन पता क्या चलता है कि पूरी दुनिया में फैला दिया गया है। इसकी वजह से जो नेवी है उसने बगी को वॉल लॉर्ड का पद दे दिया, क्योंकि मीहॉक और क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक बंदे उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो भाई बगी ही लॉर्ड बनेगा ना, तो इस वजह से उसको वॉल लॉर्ड बना दिया। तो यहाँ पे मीहॉक और क्रोकोडाइल के बारे में बताया जा रहा होता, और बताया जा रहा होता कि ये बगी जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये शैंक के साथ भी और रोजर पायरेट के साथ भी था। लेकिन तब तक हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो मियोक होता है वो कहता है कि मुझे वॉललॉर्ड वगैरह तो कुछ बनना नहीं था वैसे भी, और ना मुझे योंग को बनना है। ये अच्छा है कि जब कोई दिक्कत होगी तो इसका सर हम लोग आगे कर देंगे क्रोकोडाइल, अपन लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पर वो भी कहता है ठीक है यार बढ़िया है ये तो। अब यहाँ पर इसको फेक हंसी दिखानी पड़ती है अपने सारे लोगों के सामने, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि रेड हेयर शैंक की शिप के ऊपर यहाँ पर दावत चल रही होती है, जिसके अंदर जो मार्को होता है वो खा पी रहा होता है। और वो कहता है कि शैंक अब मेरे जाने का समय हो गया, काफी लेट हो गया। तभी वो कहता है कि अच्छा तू मेरा क्रू ज्वाइन नहीं करेगा।
तो वो कहते हैं कि नहीं यार, वैसे भी बच्चों को मैं संभालना पसंद नहीं करता, तो मैं तेरे को संभालना नहीं चाहता। तो कहता है भाई फालतू में मत बोल। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लूफी है वो यामाटो से बोलता है कि तू नहीं आएगा, तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। तुझे पता होगा ना, अभी हम लोग के ऊपर अटैक हुआ था एडमिनल के द्वारा, तो मेरे सारे लोगों ने मिलकर फाइट करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। अगर वो हाकी जो थी वो नहीं आती तो हम लोग बच नहीं पाते, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर रहने के लैंडोवानों की रक्षा करनी होगी। काइडो चला गया तो क्या हुआ, उसके जैसे हजारों पायरेट्स और हैं दुनिया के अंदर जो कि लैंडोवानों के अंदर घुसना चाहते हैं। नेवी है वो भी घुसना चाहते हैं, तो मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों से फाइट करने के लिए यहीं पे रुकना होगा। मुझे माफ कर देना लूफी। तो हमारे सारे लोग समझ जाते हैं इस चीज को। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो मार्को होता है वो भी यहाँ से उड़ के जा रहा होता है, और वो लूफी कहता है कि अरे मुझे याद आया, तूने ही तो मेरी जान बचाई थी ना वहां पर मरीन फोर्ड के अंदर। तो वो कहता है कि हाँ मैंने बचाई थी, क्योंकि तेरे भाई के लिए हम लोग मरने के लिए गए थे, और मैं जानता हूँ कि जो तेरा भाई है वो तेरे पे बहुत ज्यादा प्राउड करता होगा। तो वो कहता है कि हाँ जरूर करता होगा। इधर से मार्को उड़ के चला जाता है। इधर से सीन आता है अमेज़न लिली की तरफ, जिसके अंदर जो हमारी बुढ़िया होती है वो घूम रही होती है, और वो कहती है कि ये मुसीबत क्यों आई हुई है। इधर से पट्टी वट्टी लगी होती है हॉक का, और उसको बस लूफी से शादी करने की लगी हुई है। लेकिन तभी पता चलता है कुछ समय पहले, यहाँ पर जब वॉर और सिस्टम खत्म हो गया था, तो नेवीज ने हमला कर दिया होता है यहाँ पर। लेकिन जितने भी क्रूजर पायलट्स की लड़कियां हैं, सारी की सारी मिलकर नेवीज के सामने फाइट कर रही होती हैं और उनको पछाड़ रही होती है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, जिसकी वजह से नेवी कुछ नहीं कर पाए, तो उन्हें पैसिफाइज को निकाल दिया गया। और पैसिफाइज जो होते वो थोड़े दिखने में बच्चे जैसे थे, लेकिन दिखने में कुछ मिल रहे हैं कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जैसे लाइक किंग हो और किंग के बच्चे पैदा हो गए हों, और बोआ हैंकॉक जैसे परछाई है उसके अंदर। यहाँ पर जितने भी नेवी एडमिरल्स और वाइस एडमिरल्स आए हुए थे, वो कह रहे होते कि अब ये हमारे अंदर आने वाला है। तब तक देखने के लिए मिलता है कुछ नॉर्मल नेवी जो होते हैं वो दूर एक शिप को देखते हैं, जिसमें हमें हंसी देखने के लिए मिलती है, जिया जिया। तो सारे लोग कहते हैं कि वो आ चुका है, ब्लैक बियर्ड योंको आ चुका है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि ब्लैक बियर्ड जो होता है वो आ चुका होता है यहाँ पर अमेज़न लिली के अंदर। और यहाँ पर ये इसलिए आया होता है क्योंकि इसे बुआ हैंकॉक का जो डेविल फ्रूट है वो चाहिए। और इधर इसके साथ शार्लेट वगैरह भी आते हैं, जो कि उसकी ब्यूटी से जलती है, तो उसका सर रखने के लिए आती है। तो वो कहती है कि सुन, पहले हम लोग उसका डेविल फ्रूट लेंगे, जो तेरी मर्जी, फिर तू करती रह। इधर से कुछ नेवी जो होते हैं वो हमला कर देते हैं इसके ऊपर, ब्लैक बियर्ड के ऊपर। लेकिन वो सारे के सारे बंदों को टिमर टिमर फूट की एक शॉक वेव के अंदर सारे नेवीज को तबाह और बर्बाद कर देता है। इधर से हम कोबी को देखते हैं, जो कि कूजा पायरेट से फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर हेम्पो भी होता है उसके साथ। हेम्पो को बचाता है वो। और यहाँ पर तभी कोबी जो होता है वो ट्रांसपोर्टर स्नेल निकालता है और अनाउंसमेंट करता है कि बोआ हैंको, तुम सरेंडर कर दो, हम तेरे से लड़ना नहीं चाहते, तू हमारी फ्रेंड की तरह है, तो तू आराम से अपना आपको सरेंडर कर दे हमारे लिए। लेकिन इधर से वो सरेंडर करती नहीं है, वो उल्टा बोलती है कि मैं इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ब्लैक बियर्ड जो होता है वो जा रहा होता है आगे। तब तक कुछ लोग पीछे से बोलते बॉस हम हार गए, और पीछे आग लगी होती है। और हम लोग देखते हैं मीहॉक को, जो कि सरेफिन जैसा दिख रहा होता है, मतलब लाइक अ किंग, और उसके ऊपर लिखा होता है पीएक्स। तब पता चलता है कि ये पैसिफाइज है, मतलब इनको बनाया गया, और ये मीहॉक की पावर को लेकर आया होता है, और इसने भाई एक ही स्लैश में ब्लैक बियर्ड की तबाही मचा दी होती है बुरी तरीके से। इधर से हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड कुछ भी नहीं कर पा रहा होता उसके सामने। तभी वो अपना वोटेक्स खोल देता है, ब्लैक बॉटल्स, और जिसकी वजह से वो सारे के सारे शिप और सारे लोगों को अंदर सक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से कोबी जो होता है वो पीछे देखता है कि मुसीबत आ चुकी है। इधर से तब तक हम लोग देखते हैं बोआ हैंकॉक जो होते हैं वो बाहर निकल कर आती है, और सारे के सारे लोग उसे देख के पागल हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक बियर्ड के भी जो पायरेट्स होते हैं वो भी उसे देख के पागल हो जाते हैं। तभी वो स्लेव एरो चला देते हैं सब लोगों के ऊपर, बस कोबी को छोड़ के वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब स्लेव एरो के अंदर आ जाते हैं। तब तक पता चलता है बोआ हैंकॉक को ये कोबी है, तो उसके ऊपर हमला करती है अपने परफॉर्मेंस किक के साथ। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो ब्लैक बियर्ड होता है वो आके उसको दबोच लेता है उसके गले से, और उसका खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग कह रहे होते हैं कूजा पायलट्स की वो अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही इसके ऊपर, इसका डेविल फ्रूट कैसा है। तो यहाँ पर बताया जाता है कोबी की तरफ से कि उसका डेविल फ्रूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वो यहाँ पर कहता है कि बुआ मैं तेरे डेविल फ्रूट के लिए आया हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक छोटी बुआ और एक बड़ी बुआ, सारे के सारे बैठे होते हैं, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर वो किसी के पास बैठी होती है। यहाँ पर पता क्या चलता है कि यहाँ पर शिली और रेली दोनों आ चुके होते हैं, जिसके अंदर जो रेली होता है वो कह रहा होता है कि मैं सही समय पर आ गया। वो तो नेवीज ने काम बेल्ट को आराम से पार कर दिया, तो इस वजह से अमेज़न लिली जो है अब वो सेफ नहीं है। लेकिन बुआ मैं तुझे यही बोलूँगा कि तुझे थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी वापस आ सकता है। इधर से हमें पता चलता है कि जब बुआ को ब्लैक बियर्ड ने पकड़ लिया होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ जो सेरेफिन्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं फाइट करने के लिए। तो ब्लैक बियर्ड जो होता है वो कहता है कि मेरे लोगों को नॉर्मल कर दे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नॉर्मल नहीं करने वाली तुझे। इधर से हम देखते हैं कि रेली चलता हुआ आ रहा होता है, तो वो कहता है कि ठीक है, तो तुझे मार के मैं रिवर्स कर दूंगा इस चीज़ को। तो वो कहता है कि नहीं, तो ये भी नहीं कर सकता, अगर मैं मारी गई तो ये खत्म हो जाएगा, और कोई भी वापस रिवर्स नहीं हो सकता, केवल पुराना यूजर ही इस चीज को रिवर्स कर सकता है।
तब तक हमें देखने मिलता है कोबी जो होता है वो रैम की भीख मांगना स्टार्ट कर देता है बुआ से और बोलता है ब्लैकबीट से कि उसे छोड़ दे। तो वो कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। जैसे ही मैं इसका हाथ हटाऊंगा तो ये हम लोगों के ऊपर भी अपने स्लैब एरो का इस्तेमाल करेगी और हम लोगों को भी पत्थर का बना के रख देगी। तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और कोबी, तू तो हीरो है ना, तो इसका तक चलता है इतना। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि रेली आ रहा होता है और जैसे ही वो आता है तो अपनी तलवार को निकालता है और चारों तरफ कॉन्कर और हाकी फैल जाती है। उसकी कॉन्कर और हाकी को देख के ब्लैक बियर्ड भी डर जाता है। इतने में वहां पर वो आ जाता है। वो कहता है कि रियली तू यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेरेफिन वगैरह सारे लोग उसे देख ही रहे होते हैं। तब तक हमें करंट टाइम देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं कि सेरेफिन्स भी इससे डरे हुए थे और कुछ सेरेफिन्स तो देखने में बुआ हैंगचॉक जैसे लग रहे थे। इधर से फिर पता क्या चलता है कि जो रेली है उसने सब कुछ बचा तो लिया होता है लेकिन जो कोबी है वो मिसिंग हो चुका है। ब्लैक बियर्ड ने शायद उसे कैप्चर कर लिया है। इधर से साबो की बात को फैला दिया गया है पूरी दुनिया के अंदर कि साबो ने कोबरा को खत्म कर दिया। इधर से कोआला वगैरह सारे लोग कह रहे होते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी नहीं कर सकता। इधर से इधर ये सब बातें कर ही रहे होते। तब तक यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि अगर साबो ने ये सच में किया है तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला। तब तक वो कुमा से कहता है कि कुमा, जो तूने मरीजों में देखा वो मुझे दिखा। जैसे ही कुमा उसे दिखाने वाला होता तब तक कॉल बज जाता है यहाँ पर कोआला का और वो कॉल होता है साबो का। लेकिन इधर से मरीन्स को भी पता चल जाता है तो वो भी उसकी आवाजों को सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं साबो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि साबो कभी भी वीवी के पापा को नहीं मार सकता। और वीवी भी डिसअपीयर हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। सारे के सारे लोग रो रहे होते हैं। वो जोरों से कहने लगता है लूफी कि यहाँ से हमें वापस अलाबास्ता जाना होगा। इधर से करीबू यहाँ पर छुपा बैठा हुआ आता है। तभी जोरो कहता है पागल है क्या, हम लोग वहां नहीं जा सकते और वहां जाने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि कोबरा मारा जा चुका है, वीवी डिसअपीयर है, हम वहां जाके करेंगे भी क्या, हम लोग पायरेट है, तुझे पता है ना लूफी। लेकिन सारे के सारे लोग रो रहे होते हैं और इतनी हार्श बातें सुनने के बाद सारे लोग कह रहे होते हैं कि मुझे थोड़ा सा बताओ तो सही। और सारे के सारे लोग बताने स्टार्ट कर देते हैं कि बीबी कैसी है, ये वो फलाना ठिकाना, हम लोग उससे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारा साथी है, मेंबर्स है स्ट्रो हेड की। और सारे लोग जो होते हैं वो जोरू को बुरा कह रहे होते हैं। तो जोरू कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते बेवकूफो। तब तक सब लोग ग्रीन काइडो मॉस एड ये सब कह रहे होते हैं। तब तक वो कहता है फोर्थ प्लेसर और इधर से सांजी और जोरो की फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है। तब तक जो रोबिन होती है वो कह रही होती है कि न्यूज़पेपर में कुछ और भी आया क्रोज गिल्ड के बारे में, वो भी एक योंको बन चुका है अब। तो लूफी को गुस्सा आ रहा होता है कि बगी कैसे योंको बन सकता है। तो वो कह रही थी कि कुछ और भी खबरें हैं, बता तुझे बताऊं। तो वो कहता है कि नहीं छोड़ो। इधर से हम लोगों को देखने का मिलता है तो वो कह रहा होता है कि साबो और मैं साथ में थे हमेशा से और एस भी। तब मैं बचपन में हम लोगों ने वादा किया था और वहां पर हमें क्या पता चलता है कि बचपन की थोड़ा रिकैप जिसके अंदर साबो जो होता है वो कहता है कि हम लोग दुनिया को फ्री करेंगे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और पूरी दुनिया घूमेंगे। इधर से जो एस होता है वो अपना सपना बताता है कि दुनिया को बेशक मेरा पैदा होना पसंद ना हो लेकिन वो कभी मुझे भूल ना पाएंगे, मैं ऐसा करतब करके जाऊंगा इस दुनिया में। इधर से फिर लूपी भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं बनना चाहता हूँ। इतने में ही वो चीज खत्म हो जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे लोगों के रिएक्शन। जोरो कहते हैं इधर से, और इधर से ब्रुक तो हंस रहा होता है और उसब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैंकलिन हंस रहा होता है, सांजी भी हंस रहा होता है, चॉपर खुश हो रहा होता है, उसब कह रहा होता है कि ऐसा बेवकूफ वाला काम कौन करेगा। इधर से वो कह रहा होता है कि अच्छा किसी को बताया तो ना आज से पहले। तो लूफी बताता है कि हाँ मैंने सैंक, साबो और एस को बताया था और वो तीनों भी हंस रहे थे। सैंक तो इतना हंसा था कि उसके आंसू आ गए थे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पर ड्रीम 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 डाल देना। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।